वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था आज के लिए यानी मंडे के लिए और मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए कहीं ना कहीं हमने एक डिस्कस किया था कि 40,470 मतलब 40,470 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलता है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे अब कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट ने किया क्या, देखिए लगभग 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दी। 100 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे दी 40,570 के आसपास। तो इनिशियली हमारा काम क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। हमारा काम क्या होना चाहिए, अगर देखिए यहाँ से हम ट्रेड लेने वाले थे, इसके आसपास अगर मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से था 50-60 पॉइंट का, ओके। और यहाँ से अगर ओपन होते ही आपने ट्रेड लिया तो आपको पता है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा और टारगेट देखेंगे हम यहाँ पे रखा था हमने 40,700। तो टारगेट छोटा और स्टॉप लॉस बड़ा, इस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम कभी काम नहीं करते। इसलिए हमारा काम क्या होना चाहिए कि वेट करना। वैसे भी हम फर्स्ट 5 मिनट के अंदर कभी ट्रेड नहीं लेते। देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन गई, उसके बाद रेड, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट के आसपास आ रहा है मार्केट। सेकंड रेड बनी और कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आके देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी हैमर कैंडल हमें क्या बताती है, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया आपको। हैमर कैंडल हमें बताती है कि अगर मार्केट ऐसा नीचे आ रहा है और यहाँ पे हैमर बनती है सपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट यहाँ से मूवमेंट देता है। यही पे हैमर कैंडल भी बनी और यहाँ से एक यू टर्न मिला हमें। तो हमारा काम क्या था, यहाँ पे जैसे ऊपर जाने लगा यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेना। 40-50-50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया था, ओके। यहाँ से अगर वन साइडेड देखेंगे हमारे यहाँ पे भी हमने एंट्री की 40,450 के आसपास और ये लेवल अगर हम देखेंगे इतना बड़ा नहीं देख रहा हूँ मैं, यहीं पे 40,650 मतलब 200 पॉइंट का मोमेंटम और 50-60 पॉइंट का हमारा एसएल था। इस रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखेंगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर हमें यहाँ पे लगभग 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिला, 200 पॉइंट, ओके। बहुत अच्छा टारगेट हमें मिला। उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ। हमारा टारगेट था 40,700 का और आज का हाई अगर देखोगे तो 20 पॉइंट नीचे से मार्केट यहाँ पे टर्न हुआ और यही कहीं साइडवेज हुआ है, ओके। तो इस हिसाब से देखेंगे, मैंने हमेशा आपको बताया अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलने लगता है तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे से ऊपर आना चाहिए। देखिए पहले चला मार्केट यहाँ तक, ऊपर आना चाहिए और मार्केट ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। इससे होगा क्या, मार्केट रिवर्स भी होता है। क्या होगा, हमें यहाँ पे हम निकल जाएंगे, नहीं 200 तो 150 पॉइंट तो मिलेंगे, नहीं 150 तो 100 पॉइंट। अगर मार्केट एक बार हमारी डायरेक्शन में चला जाए तो लॉस तो कभी नहीं देना, ठीक है। प्रॉफिट कम लो थोड़ा सा, लेकिन लॉस में कभी कन्वर्ट नहीं करना पोजीशन, ओके। इस बात का ध्यान रखिए ना। अब कल कैसे ट्रेड करना है, देखिए कल के लिए अगर बात करें कहीं ना कहीं हम इस लेवल पे अभी आपको दिखेगा मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे मार्केट ने एक मोमेंटम के बाद यहाँ पे साइडवेज जैसा बिहेव किया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है हमें, फ्लैट से ज़्यादा बहुत अच्छा सिनेरियो कब बनेगा, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, लगभग इन लेवल्स के आसपास, यही जहाँ से आज सपोर्ट लिया है इसके आसपास अगर ओपन हो जाए और यहीं पे ग्रीन कैंडल्स बनाने लगे, बहुत अच्छा कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। लेवल आ जाती है 40,450। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके अपसाइड जाने लगता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 40-50 पॉइंट का एसएल होगा और टारगेट अगर देखेंगे तो फिर हमें बड़े मिल सकते हैं। यहाँ से लगभग 40,800 पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है, तो यहाँ तक के टारगेट हमें डायरेक्टली मिल सकते हैं फ्लैट की गैप डाउन की केस में। फ्लैट ओपन भी होता है तो थोड़ा वेट कीजिए, अगर डाउन साइड जाता है स्लोली और यहाँ से मार्केट टर्न होने लगता है तो कॉल में ही बैठेंगे हम, ओके। नाउ अब यहाँ फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर ही जाने लगता है या यहाँ कहीं ओपन होकर ऊपर जाता है तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। लगभग ये सारे हाइज आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी ऐसी, ओके। यहाँ से मार्केट लगभग रेजिस्टेंस लेते नीचे आ रहा है। अगेन मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर जाता है तो इसको अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट सीधे 40,800 तक का एक मोमेंटम दे सकता है। ये लेवल आ जाते हैं लगभग 40,700, ओके। तो हमें क्या करना है, मार्केट अगर यहाँ से कहीं ब्रेक करता है या थोड़ा सा गैप अप होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। लगभग ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट है। स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, 40-50 पॉइंट का देना है। क्वांटिटी थोड़ी कम लीजिए क्योंकि रिस्क रिवार्ड अगर देखेंगे तो 1:2 का है। हम थोड़े बड़े रिस्क रिवार्ड में काम करते हैं हमेशा, आपको पता है, ओके। चलिए फ्लैट की केस क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं डाउन साइड यहाँ से बनेगा ट्रेड और अपसाइड यहाँ से, ओके। नाउ मार्केट अगर नीचे जाना है तो कहाँ से जा सकता है, कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के नीचे 40,450 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन दे दे या यहाँ से निकल जाए, इसके नीचे ट्रेड करता है तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहे हैं इस लेवल के 40,700 के लेवल के आसपास। ओके, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 10-15 मिनट तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे हम। 40-50 पॉइंट का हमारा एक एसएल होगा। यहाँ से लगभग 40,200 तक के हमारे टारगेट हो गए। लगभग 200-250 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली मिल सकते हैं। ओके, सबसे बढ़िया ट्रेड कब बनेगा, देखिए मेरे हिसाब से गैप अप की केस में। अगर गैप अप होता है, कहाँ होना चाहिए लेकिन ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको 40,800 एक स्ट्रांग लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। अगर गैप अप होता है या यहाँ कहीं ओपन होकर मार्केट यही से रिजेक्शन ले लेता है या यहाँ भी ओपन हो जाता है, जैसे ही रेड कैंडल्स बनाने लगे हम उन्हीं कैंडल के ऊपर का एक एसएल देख के डाउन साइड का पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट सिंपली हमें नहीं कुछ तो 40,500 तक का यहाँ पे टारगेट दे सकता है। लगभग यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 300 पॉइंट के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं, 50-60 पॉइंट का रखेंगे। ओके, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल गैप अप करके जाए या यहाँ से ब्रेक करे 40,800 के ऊपर, अगर मार्केट ट्रेड करता है 15 से 20 मिनट सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देते हुए दिख सकता है हमें। सीधे फिर हमारा टारगेट होगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 41,200 तक का टारगेट होगा। 400 पॉइंट का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगभग 50-60 पॉइंट के ऊपर के हमें देने नहीं है क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। ओके, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है यहाँ से 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आ गया और मार्केट में वीकनेस दिख रही है, मार्केट टर्न हो सकता है, तो आप वहाँ भी एग्जिट कर सकते हो क्योंकि 50 या 60 पॉइंट के एसएल के साथ 200 पॉइंट भी मिल गए तो बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड हो जाता है इंट्राडे के लिए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।